सीबीआई ने जैसी एफआईआर दर्ज की है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी उन पे जो आरोप लगे थे 100 करोड़ की उगाही के, और परमवीर सिंह ने जितने भी उन पे जो एलिगेशन लगाए थे, अब उसकी धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब अनिल देशमुख बोलेंगे कि सचिन वाजपेयी ऐसा करते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अनिल देशमुख भी कई नाम बोलेंगे जो उनके साथी, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो उनके नीचे के ऊपर के लोग हैं कि भाई मैं अकेला नहीं था, ये लोग भी साथी थे, इन लोगों के पास भी हिस्सा जाता था। या अगर मैंने घोटाला करा 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, तो क्या हुआ, उसने तो 2000 करोड़ का घोटाला करा है। तो धीरे धीरे सीबीआई जानेगी और ये सरकार जो जानेगी, अब धीरे धीरे एक दूसरे की जो इंक्वायरी होगी उसमें सब चीज़ें सामने आ। सीबीआई ने अब अनिल देशमुख के ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर ली है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख की अब? बस अब ये शुरुआत हो गई है। सीबीआई ने जैसी एफआईआर दर्ज की है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी उन पे जो आरोप लगे थे 100 करोड़ की उगाही के, और परमवीर सिंह ने जितने भी उन पे जो एलिगेशन लगाए थे, अब उसकी धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब सीबीआई एक्टिव हो गई है। और अब मुझे लगता है कि जो और भी इनके जो मंत्री हैं उस पर भी सीबीआई को पहले से एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि जब जिस पे एलिगेशन लगाए कोई, या कोई परमवीर सिंह जैसे निकल के आए कि इसने हमसे उगाही करी थी या ये ऐसा करता था, उसके बाद ही सीबीआई उस पर कोई एक्शन ले या प्रशासन कोई एक्शन ले। जब हमें पता चल गया कि एक सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार है, जब वो हर मुद्दे पे विफल हो गई है और उसका काम सिर्फ करप्शन करना है और लोगों के साथ गलत काम करना है, परेशान करना है, तो सीबीआई को देखना चाहिए बाकी जो मंत्रिमंडल था उनका पूरा, वो किस किस चीज़ों में लिप्त है, वो किस किस गलत कामों में लिप्त है। तो सीबीआई को उन पर भी मुझे लगता है कि साथ के साथ वो इंक्वायरी करनी चाहिए, और इसके साथ अपना अनिल देशमुख के साथ बाकी जो मंत्री हैं उनको भी जल्द से जल्द उन पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ। यहाँ पर महाराष्ट्र में अभी सीबीआई की तरफ से 10 और जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें से एक अनिल देशमुख का घर भी है और ऑफिस भी है। आपको क्या लगता है कि कितनी और चीजें लगी होंगी, क्योंकि अब लोगों का कहना है कि अब एफआईआर जिस तरीके से दर्ज हुई है तो अब शायद गिरफ्तारी भी हो सकती है अनिल देशमुख की? बिल्कुल स्वाभाविक है की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के उन पर आरोप है, और जब इनमें अपने जैसे अभी आपने बोला कि उन पर जब सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी उनके घर से लेके दफ्तर से लेके सब, तो कई ऐसे सबूत हैं, हालांकि कुछ सबूत उन्होंने मिटाने की कोशिश की होगी, क्योंकि इतना तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब आज नहीं तो कल मेरे पे छापेमारी होगी या मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिर भी देखिए सीबीआई जैसा जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट इतना बड़ा, तो जब वो छापेमारी करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो रिकवर कर लेती है और रिस्टोर कर लेती है। तो कई ऐसे सबूत सामने आने वाले हैं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और जी बाकी अपना सीबीआई को क्या अब अपना अब शर्मिंदगी होके जिन्हें अपना उद्धव ठाकरे को मतलब अपने खुद नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद और कितना आप ऐसे चलाओगे सरकार को। अब तो सीबीआई ने एफआईआर भी कर ली और छापेमारी शुरू कर दी, आज नहीं तो कल आपके सारे सबूत सामने आ जाएंगे, फिर आपको जनता लात मार के भगाएगी, इससे पहले कि आप खुद ही इस्तीफा दे दो। और एक तरफ एनसीपी के नेता नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो जांच कर रही है मामले में, ये सिर्फ एक राजनीतिक कारण से किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को। तो राजनीतिक कारण से किया जा रहा है तो आप करने दो। जब सीबीआई जब इंक्वायरी करेगी कुछ सबूत सामने नहीं आएंगे तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपके अनिल देशमुख बाइज्जत बरी हो जाएंगे, या उन पर जितने एलिगेशन है वो सब झूठे साबित होंगे। फिर आपके पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है? देखिए आप इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है हम एक एक करके सब फंसेंगे। सिर्फ अनिल देशमुख ऐसा नहीं है कि वो अकेले मलाई खा रहे थे, अनिल देशमुख के साथ चाहिए एनसीपी के जितने भी नेता हों, चाहे शरद पवार हो अपनी, और जो जितनी इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सब मिलजुल के अपनी जो मलाई खा रहे थे और मज़े कर रहे थे, हज़ारों करोड़ का घोटाला कर रहे थे। और ये सिर्फ 100 करोड़ की बात नहीं, मैंने पहले ही बोला, ये तो सिर्फ 100 करोड़ तो एक सिर्फ मुंबई जैसे शहर से एक उगाही की बात थी। महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, फिर इतने बड़े मंत्रालय, इतने सारे मंत्रालय, फिर बीएमसी है। अगर जब सीबीआई पर ठीक से इंक्वायरी करने आएगी और अभी जैसे छापेमारी शुरू हो गई है तो ये क्या 1000 करोड़ का घोटाला है और जो सामने आने वाला है, और इसमें एक एक करके, और ये अपना नवाब मलिक जैसों को भी अपने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इन पे भी छापेमारी हो सकती है और इनके भी नाम सामने आ सकते हैं। अगर शरद पवार का भी आपने नाम लिया, शरद पवार की बात करें तो अभी जिस तरीके से सीबीआई अपना काम कर रही है और अभी उन्हें जो रिपोर्ट है वो भी अभी कोर्ट में दाखिल करनी है और उससे पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर एनसीपी के सुप्रीमो यानी कि शरद पवार इस बात से खुश नहीं है। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं संदेह है सीबीआई की जांच को लेकर। क्यों इसको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर शरद पवार? देखिए वो शरद पवार ये अपना सवाल उठा रहे हैं जो कि वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। मैं पहले ही कहता हूँ सरकार को खुश होना चाहिए जब इस तरह की कोई इंक्वायरी होती है, आप पे कोई एलिगेशन लगता है या आपके किसी साथी पे एलिगेशन लगता है, आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है हम बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, हमने कोई गलत काम नहीं करा, हम सिर्फ जनता के हितैषी, हम जनता के लिए काम करते हैं। और अगर कोई हमारे से राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए या राइवली करने के लिए, बदला लेने के लिए हम पे कोई आरोप लगा रहा है तो लगाने दो, हम सारे सपोर्ट करेंगे। सीबीआई हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनआई हो, हम सबको सपोर्ट करेंगे और बाइज्जत बरी होके और सारे एलिगेशन से मुक्त होकर बाहर आएंगे। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते।
करते, ये लोग टीका टिप्पणी पे उतर आते हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि हम फंस तो चुके हैं, अब हम बचेंगे तो नहीं। तो कम से कम जो हमारे वोट बैंक है, जो जनता ने हम पे सब भरोसा किया था, हमें वोट दिया था, उनको अपनी तरफ रखने के लिए ये दिखाते हैं कि जो बड़ी पार्टी है, जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो ज़्यादा पावरफुल है और वो हमसे बदला लेने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखें, कोई कितना भी पावरफुल हो, वो आप पे बदला लेने के लिए या राजनीतिक बदला लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए आप पे आरोप तो लगा सकता है, लेकिन आपको नाजायज़ फंसा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सरकार है, कोर्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट है। जब आगे चल के जब उस पर इंक्वायरी होगी तो कहाँ कहाँ आप मतलब अगर आपने कुछ गलत नहीं करा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई नाजायज़ फंसा दे। लेकिन आप एक चीज़ देखें, हमने ऐसा तो नहीं है कि कोई दिल्ली से किसी बीजेपी के नेता ने आके उन पर आरोप लगा दिया, वहीं के उन्हीं का आईपीएस ऑफिसर, उन्हीं का कमिश्नर जब वो आरोप लगा रहा है और धीरे धीरे परतें भी खुल रही हैं, तो सीबीआई को थोड़ा अपना काम करने दें। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो राजनीतिक पार्टियां, उन्हें सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट पे कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए डिपार्टमेंट की, और उन्हें अपना काम करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र डिपार्टमेंट होते हैं। ये भले ही सेंटर के अंडर काम करते हैं, लेकिन ये जो है ये स्वतंत्र डिपार्टमेंट कहलाते हैं। स्वतंत्र डिपार्टमेंट मतलब कि किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे सीबीआई जैसा डिपार्टमेंट हो। तो थोड़ा सा इनको शरद पवार को सोचना चाहिए और आराम से मुंह बंद करके बैठना चाहिए। यहाँ पर अगर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है अनिल देशमुख के ऊपर, इसके बाद अनिल पराब यानी कि जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनका भी नंबर आ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे से भी पूछताछ होनी चाहिए। तो देखिए, वही चीज़ मैं भी बोल रहा था, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, जो किरीट सोमैया जी ने बोला है कि अभी तो सिर्फ ये एक ही नाम आया, अभी धीरे धीरे और नाम आने बाकी हैं। और बात सिर्फ अनिल पराग की बात नहीं है, अनिल देशमुख की बात नहीं है। मैंने आपको बोला जितने भी उसमें डिपार्टमेंट है, मंत्रालय हैं, और मुझे तो लगता है कि जैसे बीएमसी का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 15 साल से शिवसेना चला रही है। अगर शिवसेना की असलियत जाननी है तो ये 1-2 साल की सरकार तो आप छोड़ ही दो, जो 15 साल से जो डिपार्टमेंट चला रही है उस पर अगर ठीक से इंक्वायरी हो जाए, सेंटर को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तो कई लाख करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं पहले ही बोलता हूँ। और सही बात है, किरीट सोमैया जी ने बोला धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि जब ये इंक्वायरी होगी अनिल देशमुख खुद अपने नाम उगलेंगे कई, जैसे परमवीर सिंह ने बोला कि भाई अनिल देशमुख ऐसा करते थे, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब अनिल देशमुख बोलेंगे कि सचिन वाजपेयी ऐसा करते थे, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अनिल देशमुख भी कई नाम बोलेंगे, जो उनके साथी, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो उनके नीचे के ऊपर के लोग हैं, कि भाई मैं अकेला नहीं था, ये लोग भी साथी थे, इन लोगों के पास भी हिस्सा जाता था। ये अगर मैंने घोटाला करा 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, तो क्या हुआ, उसने तो 2000 करोड़ का घोटाला करा है। तो धीरे धीरे सीबीआई जानेगी और ये सरकार जो जानेगी, अब धीरे धीरे एक दूसरे की जो इंक्वायरी होगी उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो सीबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें संजय राउत की, तो संजय राउत का ये कहना है कि अब जैसे ही ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो अभी शुरुआती जांच थी उसकी जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो हम भी अपनी तरफ से दलीलें रखेंगे। अभी इस मामले पे कुछ कहना सही नहीं होगा। उनकी तरफ से अब इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं संजय राउत की तरफ से। देखिए, वह तो संजय राउत हमेशा जो है मतलब उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं और वो उसके लिए बहुत मशहूर है, उनका काम ही यही है, इसलिए रखा गया है बयानबाजी करने के लिए। और ये हमें पता है, देखिए इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब मिले हुए हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी कोई उद्धव ठाकरे से कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, अब जैसे इसमें आरोप लगते हैं तो होना क्या चाहिए था, संजय राउत जैसे बंदे को आके सामने या उद्धव ठाकरे को आगे कहना चाहिए था कि भाई हम इसे अपने मंत्रिमंडल से निकालते हैं और अब इसमें पूरी इंक्वायरी होगी, और हम बल्कि ये आप क्या इंक्वायरी करवाओगे, सेंटर से बोलना चाहिए था, हम इंक्वायरी करवाएंगे, हम मांग करते हैं सीबीआई से कि आप इंक्वायरी करो। लेकिन उसके बदले क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हम कोर्ट में दलील रखेंगे, हम जीत के आएंगे, हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, हम पे ये लगाया जा रहा है। ये देखिए, यही चीज़ होती है, इसी से पता चलता है कि आप सब मिले जुले सरकार चला रहे हो, और अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो गए अनिल देशमुख की, तो कल को वो आपके नाम ना ले दे। ये भी शुरुआत से बात जो मैंने कही कि सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 10 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। आपको क्या लगता है कि कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख और इस सरकार की, क्योंकि अब एक एक करके नाम सामने आएंगे जिस तरीके से अगर रिमांड पे या फिर अगर गिरफ्तारी होती है अनिल देशमुख की, तो अब इनका जो है इतनी इनकी जो मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और समस्याएं बढ़ने वाली हैं कि अब इनको जो है आपस में फूट डल जाएगी। अभी तक फिर भी एक दूसरे के साथ, चाहे हम जैसे तीनों सरकार की बात करें, पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की, एनसीपी की और अपना शिवसेना की, तो इन लोगों में मनमुटाव चल रहे थे, आपसी मतभेद थे, फिर भी सरकार चला रहे थे। लेकिन अब जो ये खुलासे होने शुरू होंगे तो मुझे लगता है क्योंकि एनसीपी के भी कुछ नाम आने चाहिए, कांग्रेस के भी आने चाहिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल जो इनका इसमें सबके मिली जुले मंत्री हैं, तो अब जब ये पकड़ा गया एक शिवसेना का, तो शिवसेना कहेगी भाई जब मेरा एक बदनाम हो गया, मेरी पार्टी बदनाम होगी, तो मैं एनसीपी को क्यों साफ सुथरा रहने, वो कहेगी अरे वो भी तो करता था, ये भी तो करता था। धीरे धीरे आपस में मुझे लगता है कि ये सरकार इनकी गिर जाएगी, और नहीं गिरेगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लग जाएगा। धन्यवाद।